You are watching TS English. If you like this video, please subscribe to my channel TS English. Like this video, share with your friends. Come on, let's learn English. Hi everyone, this is Tilak and now I'm online. It has been a long time, people were demanding that I should come online. Actually, जैसा कि आप जानते हैं अभी कोरोना वायरस है, कोविड-19 की वजह से हम सब घर में हैं. बहुत सारा टाइम है जिसको हम पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं. होप यू आर फाइन विद योर फैमिली, फाइन एंड सेफ एंड साउंड. सो I have brought some English lessons for you. Today it's my first video I'm going to share with you. ये जो पहला वीडियो है इसमें हम ये जानने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे डील करना है. अगर इंग्लिश सीखना है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी. एक्चुअली इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स अ इंटरनेशनली स्पोकन लैंग्वेज. सो जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले एक मिथ हमारे समाज में है, हमारे इंडियन सोसाइटी में है कि इंग्लिश जो है बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है. इंग्लिश सीखने को लेकर हुआ बना के रखा है कि भाई इंग्लिश सीखना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. ये नहीं है. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. इंग्लिश इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हम समझते हैं या जितना हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा है कि नहीं इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है. एक्चुअली अगर आप हिंदी और इंग्लिश को कंपेयर करें तो हिंदी बहुत डिफिकल्ट है. हिंदी में 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जबकि आप जब हिंदी इंग्लिश की बात करें तो दे आर ओनली 26, सो जस्ट हाफ ऑफ हिंदी. So which proves that English is much more easy than Hindi. Of course it is. और हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आती है. इसका मतलब ये है कि जो डिफिकल्ट चीज़ है, जो डिफिकल्ट काम है वो आप पहले कर चुके हैं. सो अब जो काम बचा है वो इजी वाला है. तो सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिला दीजिए. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और लाइक एज आई एम गोइंग टू हेल्प यू नाउ. सो अगर आप इंग्लिश सीखना ही चाहते हैं तो सबसे पहले एक माइंडसेट बनाइए कि इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज. तो इसके लिए करना क्या होगा. ठीक है, आपने बोला कि सर आपने बोला इसलिए मैं मान लेता हूँ कि इजी है, लेकिन इजी फील होगा कैसे. सो एक्चुअली इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, इंग्लिश के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए. फ्रेंडशिप आप सब समझते हैं. जब हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो उसके बारे में धीरे धीरे हम चीज़ों को जानने लगते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है. अगर आप इंग्लिश के साथ रेगुलरली टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी इंग्लिश अपने आप आ जाएगी. सो मेक इट अ हैबिट. एक्चुअली इंग्लिश के साथ समय स्पेंड कीजिए. जब आप नई फ्रेंडशिप करते हैं तो आप एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज जाते हैं, होटल्स पे डिनर के लिए जाते हैं. सो दैट्स व्हाट यू डू. यू शेयर ईच अदर्स हैबिट्स, फीलिंग्स एंड ऑल. सो सेम विद इंग्लिश. इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश के साथ फ्रेंडशिप करनी है, इंग्लिश के साथ टाइम स्पेंड करना है. अब वो टाइम स्पेंड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है. उसके पहले ये जान लीजिए कि इंग्लिश को इग्नोर बिल्कुल ना करें. जब भी आपके सामने इंग्लिश आए तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए. अगर आप इंग्लिश को इग्नोर करेंगे तो शायद इंग्लिश भी आपको इग्नोर करे. सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सपोज आप कहीं वेटिंग एरिया में थे डॉक्टर के पास या फिर किसी मॉल में कहीं वेट कर रहे थे. आपके सामने दो न्यूज़पेपर्स हैं, एक हिंदी का कोई न्यूज़पेपर है, एक इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर है. तो जनरली होता ये है कि हम हिंदी का न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं उठाते. दैट मीन्स यू आर इग्नोरिंग इंग्लिश. कोई फॉर्म आपको फिलअप करना है तो आप हिंदी वाला साइड हमेशा देखते हैं तो हिंदी में है, और पलट के देखते हैं इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला छोड़ के आप हिंदी वाला फिलअप करते हैं. सो दैट्स व्हाट हियर यू आर इग्नोरिंग इंग्लिश. तो जब भी इंग्लिश को आप इग्नोर करेंगे तो आप इंग्लिश से दूर जाएंगे. सो मेरे कहने का एक मकसद है कि आप कुछ मत करिए. हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इट्स आवर मदर टंग. हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए और हमें आती है. वी आर प्राउड ऑफ इट. बट वी हियर द कंडीशन इज वी वांट टू लर्न इंग्लिश. सो इंग्लिश सीखने के लिए क्या करिए, फ्रेंडशिप करिए, इंग्लिश के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. अब टाइम स्पेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं. अभी आप घर पे हैं, बहुत सारा समय है, यूटिलाइज कीजिए. सबसे पहला एक काम करना है, इंग्लिश सुनना चालू करना है. देयर आर थ्री थिंग्स, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. सो लिसनिंग इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड लिसनिंग आप कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं इंग्लिश में. इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश में कार्टून्स देख सकते हैं. इंग्लिश सुनने के लिए आप इंग्लिश में स्पीचेस सुन सकते हैं.
go on YouTube or Google, search speeches in English and सुनिए YouTube पे बहुत कुछ है। आप TEDx पे इंग्लिश स्पीचेस सुन सकते हैं, तो इंग्लिश सुनिए। टीवी पर भी कोई इंग्लिश चैनल लगा के इंग्लिश में न्यूज़ सुन सकते हैं। तो लिसनिंग विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। हाउ? जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो आपको कई सारे नए वर्ड्स मिलते हैं और आपकी नॉलेज भी अपडेट होती है। सो आप सीख भी रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं और अपने नॉलेज को अपडेट भी कर रहे हैं। तो नए वर्ड्स जितने ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी में आते जाएंगे, इंग्लिश उतनी आपको आसान होती जाएगी और यही वर्ड्स बाद में रिपीट होते हैं। जब रिपीट होते हैं तो वो लर्न होना चालू हो जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज रीडिंग। यस ऑफ कोर्स रीडिंग इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो रीडिंग के लिए वंस अगेन आपको किसी बुक स्टॉल जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप घर पर हैं। सो ऑनलाइन जाइए, इंग्लिश में स्पीचेस पढ़िए, इंग्लिश में आप नॉवेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे कई सारे स्टोरीज के लिए एप्स हैं, तो स्टोरीज पढ़िए। और मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये है कि जब आप शुरू कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट विद स्टोरीज, बिकॉज स्टोरीज में इसेंशियल वोकैबुलरी जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है वो सारी वोकैबुलरी होती है। तो आपको क्या करना है, स्टोरीज से पढ़ना चालू करना है। उसके बाद नॉवेल्स पे जाइए। चेतन भगत इज ऑफकोर्स वन ऑफ माय फेवरेट, आप चेतन भगत की नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। सो रीडिंग, वंस अगेन रीडिंग, व्हेन यू रीड थिंग्स, बहुत सारी नई वोकैबुलरी निकल के आती है, आपको नॉलेज भी अपडेट होता है, आपके वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है और यही वोकैबुलरी आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आप यूज करने लगते हैं। सेकेंडली, वन मोर थिंग, व्हाट हैपेंस दैट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। यस ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आप लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, तो जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, कुछ परसेंटेज समझ में आएगा, कुछ परसेंटेज आपको समझ में नहीं आएगा। और इन जनरल लैंग्वेज लोग बोलते हैं कि मेरे सर के ऊपर से निकल गया, तो सर के ऊपर से नहीं निकलेगा। मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे। रीडिंग करने के लिए सबसे पहले आप जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसको बोल दीजिए। एक बार आप सिर्फ पढ़िए, समझिए मत। जो नए वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, नोन वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। उन वर्ड्स को आपको एक कॉपी में लिखते जाना है। एक स्टोरी में मैक्सिमम आपको 20 to 25 वर्ड्स मिलेंगे। उन वर्ड्स को आप डिक्शनरी में, ऑनलाइन डिक्शनरी पे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अपने जितने न्यू वर्ड्स आपको मिले उनके मीनिंग्स एक बार चेकआउट कीजिए। अब करना यह है कि एक बार और उस स्टोरी को पढ़ना है। अब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, अब कोई नया वर्ड आपको परेशान नहीं करेगा। अब आपको सारे वर्ड्स आते हैं, और ये सारे वर्ड्स आपको आते हैं इसलिए आपको पूरा समझ में आने लगेगा। और अगर कम भी आता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फ्रेंडशिप तो बढ़नी है। जैसे जैसे फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी आपको पूरा समझ में आने लगेगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज स्पीकिंग। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर पे हैं अभी, फ्रेंड्स के पास नहीं जा सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ आप बैठ सकते हैं। तो घर में एक मतलब आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा कुछ टाइम डिसाइड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ बैठ के इंग्लिश में कुछ कॉन्वर्सेशंस करने की कोशिश कीजिए। कि प्रैक्टिस के लिए आप कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट, कस्टमर एंड शॉपकीपर, ऐसे कुछ रोल्स डिसाइड करके छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करके देखिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो कुछ नया करने को जब आपको मिलता है तो आप अच्छे एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं। सो इट्स फन। कभी कभी हो सकता है आप गलत भी बोलेंगे, सही बोलेंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। आप बोलें और गलत बोलें, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में अगर आप गलत भी बोलते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। लेटर ऑन वी कैन मेक करेक्शंस, लेकिन आपका हेजिटेशन जो है उसको रिमूव करने के लिए स्पीकिंग जरूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट। आई तिलक बैरागी, and this is perhaps the first lesson I am uploading on YouTube and Facebook. And I would also like to tell you that TS English is my channel on YouTube. Please go subscribe and like and share. Thank you very much.